नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है इस पीटी शारीरिक शिक्षण के इस वीडियो में। आप लोग हमारे ख्याल से अच्छे होंगे, सपरिवार के साथ स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हम सभी लोग पीटी में फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षण में लिखित विभाग जानेंगे। लिखित विभाग में बच्चों हम सभी लोग पाठ को जानेंगे व्यक्तिगत स्वास्थ्य बराबर। व्यक्तिगत माने स्वयं का स्वास्थ्य कैसे रहना चाहिए, कैसे रहेगा, ये सारी बातों के बारे में हम सभी लोग जानेंगे। बच्चों, हम भोजन करते हैं, पेट को भर लेते हैं और सो जाते हैं और यही हम सोचते हैं कि यही हमारी दिनचर्या है। लेकिन बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है कि पेट ही भरना स्वस्थ होने में योगदान नहीं दे पाता है। हमारे शरीर को तरह तरह के तत्वों की आवश्यकता होती है। आप लोग तो पढ़ते हो साइंस वगैरह में, जैसे वृक्ष को जिंक, पोटास, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पानी, ऊर्जा, उष्मा की आवश्यकता होती है। उसी तरह से हमारे शरीर को भी तरह तरह के तत्वों की आवश्यकता होती है और हर तत्व बच्चों हर खाद्य सामग्रियों में नहीं मिलता है। इसके लिए हमको तरह तरह के भोजनों को करना चाहिए, तो ही हम व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ रहेंगे। भोजन के साथ साथ हमारा पर्यावरण भी साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए और व्यायाम भी होना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए खेल कूद, मनोरंजन भी विशेष आवश्यक होता है। तो बच्चों, कुल मिला के आप लोग कुछ न कुछ एडजस्ट करते होंगे, थोड़ा बहुत खेलते भी होंगे, टेलीविज़न देख के मनोरंजन भी करते होंगे या मोबाइल वगैरह से। तो हम सभी लोग बच्चों व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। व्यक्तिगत स्वास्थ्य में का अर्थ और स्वरूप क्या है, स्वयं का उसका रूप कैसा है, इसके बारे में हम सभी लोग जानेंगे। आइए देखते हैं हम सभी लोग। देखिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य अर्थ एवं स्वरूप। उत्तम स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए अमूल्य धन है। उत्तम स्वास्थ्य वाला व्यक्ति हमेशा चेतनशील तथा आत्मनिर्भर होता है। बच्चों, उत्तम स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य अमूल्य धन है। जिस धन वह स्वास्थ्य वह धन है जिसका कोई मूल्य न हो। ऐसा व्यक्ति स्वस्थ रहने वाला, आत्मनिर्भर, चैतन्यशील होता है। चैतन्य माने उसकी चेतनाएं बराबर कार्य किया करती हैं, बराबर अच्छी दिशा दिखाती हैं और वह आत्मनिर्भर बनता है, भरोसेमंद बनता है, घबराता डरता नहीं है। ऐसे में उसको फैसला लेने की, सोचने समझने कहने की तमाम तरह की शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो बच्चों, इसी क्रम में आइए हम सभी लोग अगली हेडिंग जानते हैं कि शारीरिक सुदृढ़ता के घटक में पहला क्या है, रक्त परिसंचरण। व्यायाम व परिश्रम का कार्य करते समय आवश्यक मात्रा में रक्त की आपूर्ति हृदय तथा फेफड़ों की कार्य क्षमता पर निर्भर होती है। बच्चों, हमारे हेडिंग है रक्त परिसंचरण। हमारे शरीर में खून होता है और खून नसों में बच्चों दौड़ता है। इसका दौड़ने का सिस्टम है, इसकी गति ईश्वर अल्लाह ने निश्चित किया है। अगर यह तेज गति में भागने लगेगा, चलने लगेगा तो भी परेशानी है, धीमी गति में चलेगा तो भी परेशानी है। तो बच्चों, इसके लिए वैज्ञानिकों ने इसकी सही निश्चिति की है, सही माप तौल किया है कि इतने ही मात्रा में इसको चलना चाहिए, नहीं तो उसको बीपी हाई हम लोग कहते हैं या आप लोग कहते हैं। अगर धीमा हो गया तो भी वह क्या होता है, एक जगह स्थिर, तो बीपी लो होने पे भी समस्या होने लगती है। तो कुल मिला के बच्चों, हमारा रक्त परिसंचरण जो है सही और सुचारू रूप से चलना चाहिए। अगली हेडिंग है बच्चों आप लोगों की दूसरी, स्नायुओं की शक्ति। स्नायु में मांसपेशियों को, जैसे हमारी मांसपेशियां हैं ये स्वस्थ रहें, सही सुचारू रूप से काम करती रहें, इसके लिए हमको भोजन, आहार, पानी, जल सभी चीज़ों को प्राप्त करके हम श्रम, मेहनत
और व्यायाम करके ये सारी चीज़ों को हम प्राप्त करते रहें। इसी क्रम में बच्चों आप लोगों की अगली हेडिंग है लचीलापन। लोग कहते हैं बच्चों कि जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है, बराबर। तो हमारे शरीर में झुकाव होना चाहिए। अभी झुकाव का मतलब देखिए, हम अंगुली को इधर मोड़ना चाह रहे हैं, नहीं मुड़ रही है, क्योंकि इसका हमने अभ्यास कभी नहीं किया, इसको कभी इधर झुकाया नहीं। प्रकृति ने आगे मुड़ने की प्रक्रिया को तो बताया है, बनाया है, लेकिन यह पीछे भी मुड़ सकती है। अभ्यास करें तो धीरे धीरे हाथ भी इधर पीछे का भी थोड़ा बहुत मुड़ सकता है। आप लोग सर्कस वगैरह देखने जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि कोई गर्ल्स या कोई बॉय धीरे धीरे पीछे की तरफ ऐसे लटक जाया करता है, मतलब उसके कमर में लचीलापन आता है। ज़्यादा से ज़्यादा आओ, अभी तो हम उतना लचीलापन अपने शरीर में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि यह आयु के ऊपर हड्डियों को निश्चित करता है। जो बाल्यावस्था से कार्य किया जाता है वह हड्डियों में झुकाव होने की प्रक्रिया होती है। इससे जो है वही सारी बातें लचीलापन की प्रक्रिया होती है। अगला बच्चे लोग आप लोगों की हेडिंग है शरीर की रचना। हमारे शरीर की बनावट, हम जैसा खाते हैं वैसा बनते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं। तो इस माध्यम से बच्चों हमारे शरीर की जो बनावट है, ईश्वर अल्लाह ने, प्रकृति ने अच्छा बनाया है, लेकिन हम भी थोड़ा इसको संवारना, इसकी परवरिश करना, इसकी देख रेख करना, इसकी जितनी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना, तो शरीर की बनावट सुंदर और अच्छी होती है। और बनावट में शरीर की बात आती है कि साबुन, तेल, कंघा, ब्लेड वगैरह का यूज करके बालों, नाकों, कानों को थोड़ा सा सुंदर बनाया जा सकता है, लेकिन जो प्रकृति ने जैसा बना दिया है वह अजर और अमर है, उसमें हम सभी लोग कोई जो है अदलाव बदलाव नहीं ला सकते हैं। अगली हेडिंग है बच्चों गति। आप लोग गति के बारे में जाने होंगे। गति में होता है तकनीक, कौशल के विशेष सुदृढ़ता के प्रमुख घटक में पहली हेडिंग है गति। उत्तम स्वास्थ्य वाले व्यक्ति को कार्य करने की क्षमता बच्चों अधिक होती है। उत्तम स्वास्थ्य वाले अच्छे लोगों की गति तेज होती है। जैसे आपकी गति, आप स्वस्थ हैं अगर, तो आप ठीक मात्रा में पढ़ना शुरू करते हैं, सर गति, तेज गति से पढ़ते हैं। कभी आप लोग बसों वगैरह पे देखते होंगे, मर्यादा 40 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 40 किलोमीटर उसकी गति बताई गई है, बराबर। 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा सकती है। तो इस तरह से जो व्यक्ति स्वस्थ होता है बच्चों, उसकी गति क्या होती है, तेज हुआ करती है। ऐसी गति के लिए हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम ऐसे गति का चयन करें कि जो कि हमको दुर्घटना या और तरह की प्रक्रियाओं में बाधा न पहुंचाए। अगला है बच्चों हेडिंग में आपके दिशाभिमुखता। दिशा माने जाना आना। जैसे हम कहते हैं 4 दिशाएं होती हैं, आगे, पूरब, पीछे, पश्चिम, दाएं बाएं, ये सारी बातों को करते हैं। ठीक जैसे हम चल रहे हैं, हम चाहे वह पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे रास्ते का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर गलत रास्ते के तरफ, गलत कार्य के तरफ चले गए तो उसी को क्या कहा जाता है, दिशाभिमुख हो गए, दिशा बदल दिए। तो हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क, हमारा मन स्वस्थ रहने पर अच्छी दिशा, अच्छे कार्यों के तरफ ले जाने का काम किया करता है। तो इसी तरह से बच्चों दिशाभिमुखता व्यक्ति के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए, और जब मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से हम स्वस्थ रहेंगे तो दिशाभिमुखता की भावना या दिशाभिमुखता का जो है प्रक्रिया हमारे मन में नहीं आएगी। जीवन सुखमय और सरल अच्छा होगा। तो इसी क्रम में बच्चों समन्वय होता है। समन्वय माने आपसी तालमेल। आपसी तालमेल होता है, पैर का सहयोगी हाथ होता है, शरीर का सहयोगी पैर होता है, आँख का सहयोग, मानव का सहयोगी आँख होती है, और सांस का सहयोगी नाक होता है। इसी तरह से जोड़ होते हैं, जोड़ आपस में समन्वय स्थापित करते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं,
मदद करते हैं। जब तक हम समन्वय नहीं स्थापित करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, तो हमारे ख्याल से शरीर का जो प्रक्रिया है वह सही ढंग से चल नहीं पाएगी। इसी क्रम में बच्चों, आइए हम अगली हेडिंग अब हम सभी लोग चलते हैं, किताब के माध्यम से देखते हैं। बच्चों, अगली हेडिंग है आपकी स्वास्थ्य पे प्रभाव डालने वाले घटक। पहली हेडिंग है इसमें अनुवांशिकता। व्यक्ति का स्वास्थ्य कुछ हद तक उसे अपने माता पिता से मिलने वाली अनुवांशिकता पैतृक गुण पर निर्भर होता है। तो बच्चों, अनुवांशिकता क्या होती है? जैसे बच्चा घर में पैदा होता है तो माता पिता दादा दादी कहते हैं ये उनको नहीं उनको पड़ा है, या उनको नहीं उन पर गया है। तो ऐसी प्रक्रिया में मिलने वाली अनुवांशिकता जो है यह पैतृक पिता के गुण से मिलाप करती रहती है। इसी प्रक्रिया में बच्चों अपना अनुवांशिकता की प्रक्रिया होती रहती है। बच्चों, अगली हेडिंग है वातावरण मौसम। उष्मा एवं नम मौसम की अपेक्षा ठंडे मौसम में स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उसी तरह व्यक्ति के स्वास्थ्य पर शहर गांव के वातावरण का भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। बच्चों लोग, वातावरण मौसम, ठंडी के मौसम में थोड़ा सा स्वास्थ्य पर तरह तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। जहाँ पे नॉर्मल ठंडी पड़ती है, भोजन वगैरह अच्छे से हजम हुआ करता है। गर्मियों में धूप वगैरह लगने से भोजन वगैरह की सही मात्रा में सेवन नहीं हो पाता है। इस तरह से अलग अलग प्रभाव लोगों पर पड़ता है। अगली हेडिंग है आहार। मानव जो खाता है उसी के अनुसार बनता है। व्यक्ति का आहार अगर नियमित, पोषक, पौष्टिक तथा संतुलित हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मैंने जैसा कि आहार के बारे में बताया बच्चों लोग, संतुलित आहार जो होता है यह व्यक्ति को क्या करता है, अच्छे दिशा की तरफ, अच्छे कार्यों की तरफ ले जाता है। उसका स्वास्थ्य जो है अच्छा बनता है। जैसा खाता है वैसा ही व्यक्ति बनता है। अगली हेडिंग है बच्चों घर का वातावरण। घर का वातावरण सुखद, संतोषप्रद, घर के सदस्यों में परस्पर प्रेम और विश्वास हो तो सभी का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। प्रत्येक घर की स्वयं की एक परंपरा तथा सांस्कृतिक रचना होती है। प्रत्येक घर के कुछ नियम और रीति रिवाज होते हैं। इसकी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, वातावरण जैसा संस्कार, जैसा माता पिता या जैसे लोगों को सिखाते हैं, उसी वातावरण में वही सारी बातों के बारे में लोग इधर बातों को जानकर, समझ बूझकर ये सारी बातों को करने का काम किया करते हैं। वैसा व्यवहारों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया करते हैं। तो वातावरण का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। वातावरण संस्कार से बहुत अच्छी जो है सीख और समझदारी मिलती है। अगला है बच्चों दिनचर्या। अपनी दिनचर्या निश्चित, नियोजित तथा जीवन में अनुशासन आता है। देखिए बच्चों, दिनचर्या के हिसाब से दिनचर्या की प्रक्रिया में हम सभी लोगों को रहना चाहिए। नियमित समय हो, नियमित कार्य हो, समय से सब प्रक्रिया को करना, भोजन करना, नहाना, स्नान करना, पढ़ाई करना, ये सभी तरह के जितने भी कार्य होते हैं ये सभी लोग दिनचर्या के रूप में आते हैं। ऐसा नहीं कि आप खाने के टाइम पे सो जाएं, सोने के टाइम पे खाएं, नहाने के टाइम पे न नहाएं, ये सब दिनचर्या गलत होती है। ऐसे ही आदत पड़ी रहेगी तो हमेशा हम ऐसे उल्टा सीधा काम करते रहेंगे। इससे हमारे पाचन क्रिया पे प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव डालता है। तो ऐसी प्रक्रिया को बच्चों हम सभी लोगों को, ये सभी कार्यों को नहीं करना चाहिए। हम सभी लोगों को ये सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वही बात आदतों पे भी मायने रखती है। आदत जैसे कुछ लोगों की बच्चों खराब होती है, जैसे मुंह में उंगली डालना, किसी को छोटे बड़े का सम्मान न करना, अपमान करना, या सही बातों को न सीखना, जगह जगह पे थूक देना या गंदी हरकत करना, ये सभी आदतों से क्या होता है, मिलान होता है। तो ऐसी प्रक्रिया में बच्चे लोग, हम सभी लोगों को करना चाहिए कि जो भी प्रक्रियाएं होती हैं
ये हम सभी लोगों को जो है अच्छी आदत या प्रलोभन का शिकार न बनना, अच्छे सदाचारी मित्रों से व्यवहार करना, उठना बैठना, जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण हो, सही दृष्टिकोण हो। मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण माने हमेशा किसी चीज़ का परिणाम अच्छा सोचिए। आप परीक्षा देने जा रहे हो, अपने मन में सोच ले रहे हो कि नंबर अच्छा मिलेगा कि नहीं, फेल हो जाएंगे, हम लिख नहीं पाएंगे, ये तरह तरह की बातें होती हैं। तो आपके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मन में ऐसा होना चाहिए हमको सब आता आएगा, जो भी प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा सब हम लिख डालेंगे। ऐसी बातों को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच रखने से बच्चों हम सभी लोगों को सफलता प्राप्त होती है। ये ऐसी हमारी आदत होनी चाहिए। अगला बच्चों है आपकी हेडिंग निरोगी जीवन। निरोगी जीवन में बच्चे लोग हमको निरोगी कैसे रहेंगे? निर्णय क्षमता, निरोगी रहने से निर्णय क्षमता बढ़ती है और हम सभी लोगों को अच्छा बुरा समझ में आता है, उचित अनुचित क्या होता है वो समझ में आता है। जीवन शैली का चुनाव करते हैं, हम कैसी चीज़ों को चुनाव करें, क्या जीवन में हमारे महत्वपूर्ण होगा, क्या अच्छा होगा, क्या कर सकेंगे। नियमित और पर्याप्त व्यायाम करें, नियम से समय संयम से व्यायाम करें, अच्छे कार्यों को करें नियमित, और साथ में जीवन के तनाव तथा मानसिक संघर्ष को नियंत्रित करो। उसके लिए घर के बड़े लोगों का मार्गदर्शन लो। बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसे अनायास कि हम बहुत टेंशन में हैं। टेंशन अनायास की बातों को लेकर सोचना समझना, इससे परेशानी या बीमारियां हो सकती हैं, इससे तनावग्रस्त होने से घातक हो सकता है। तो हमेशा अकेले ही किसी चीज़ों पर विचार नहीं करना चाहिए। हमको तरह तरह के जो है कार्यों को सोचना या करना अपने विचारों के अनुसार करना चाहिए। तो ऐसी प्रक्रिया में हम सभी लोगों को क्या है सही निर्णय लेने के लिए माता पिता परिवार के लोगों का भी सहयोग लेना चाहिए। बच्चों लोग नियमित और संतुलित आहार लो, फास्ट फूड खाने से बचो। नियमित हमको घर का ही खाना खाना चाहिए, नियमित रूप से रहना चाहिए। इधर उधर से चाइनीज़, वड़ा पाव, समोसा, बर्गर, ये सब जितने भी बाहर की चीज़ें चाइनीज़ आइटम खाते हैं आप लोग, ये सभी लोगों से बचिए। ये सभी नुकसानदायक होती हैं, ये हमारे आहार में नहीं आती हैं, बराबर। तो इससे बचने की आदत हम लोगों की होनी चाहिए। तो व्यसनों से निश्चित रूप से दूर रहो। व्यसन में नशीले पदार्थ, तंबाकू, सिगरेट, शराब, बीड़ी, सुर्ती, ये सभी जितनी चीज़ें हैं ऐसे पहले शौक बस शुरू की जाती हैं, बाद में धीरे धीरे इसके आदी लोग हो जाया करते हैं। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए हम सभी लोगों को कि ये नशीले पदार्थों से हमको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तो बच्चों तो हम सभी लोग व्यसनों से बचें, साथ में नियमों का पालन करें, दैनिक कार्य का आराम से जो है आवश्यकता में संतुलन बनाओ और सकारात्मक विचारों को विकसित करो, फालतू समय मत गंवाओ। ये सभी बातें होती हैं, सही सकारात्मक सोचिए, फालतू समय इधर उधर मत गंवाइए। तरह तरह की प्रक्रियाएं इस तरह से हुआ करती हैं। अगला हेडिंग आपका लास्ट आएगा बच्चे लोग, व्यायाम के लाभ। व्यायाम करने से हमको क्या फायदे होते हैं? व्यायाम करने से बच्चों हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन आता है, जीवन शैली में सुधार होता है, हृदय क्षमता श्वसन की प्रक्रिया बढ़ती है, स्नायुओं तथा जोड़ों की क्षमता बढ़ती है। इस तरह से तरह तरह की प्रक्रियाएं होती हैं और शरीर के में लचीलापन आता है। रक्त स्राव नियंत्रित, रक्त का जो बहाव होता है यह नियंत्रित रहता है और इस तरह से तनाव दूर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इस तरह से लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। ऐसी प्रक्रिया में करते हुए ऐसे कार्यों को तो हम सभी लोगों को आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को करना चाहिए और इस प्रक्रिया को आप लोगों को समझना चाहिए और करने से गलत कार्यों को बचना चाहिए। बच्चों अभी जो पाठ हमने
लिखित विभाग में आप लोगों को पढ़ाया, तो इसकी किताब आप लोग कॉपी खरीद लीजिए, शारीरिक शिक्षण की कॉपी खरीद लीजिए और कॉपी खरीदने के बाद उसको पूरा बनाइए, लिखिए। जो नहीं समझ में आता है वो पूछिए। आपका घर काम यही है कि कॉपी पूरी कंप्लीट कर डालिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आप जब तक कॉपी को लिख के कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको ग्रेड मिलने वाला नहीं है। आपको और तरह तरह से नंबर मार्क मिलते हैं, लेकिन ये सभी नंबर क्या होंगे, कट जाएंगे, तरह तरह की समस्याएं आ जाएंगी। तो बच्चों, इस कार्य को आप लोग तेज गति से करिए और जितनी भी बातों को हमने व्यक्तिगत स्वास्थ्य में बताया इस पाठ के अंतर्गत, इस वीडियो को आप लोग बार बार सुनिए और टीचमेंट ऐप से आप लोग जरूर जुड़िए। टीचमेंट ऐप में ही आप लोगों की हाजिरी लगती है, उसमें आप अगर नहीं जुड़ेंगे तो आपकी हाजिरी दिखेगी नहीं। तो इसके नाते मैं इस बात को स्पष्ट आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टीचमेंट ऐप में आप सभी लोग जुड़िए, इस वीडियो को बार बार सुनिए। आप लोगों को जीवन की सफलता चढ़ने की पहली सीढ़ी आप लोगों की शुरुआत हो चुकी है बच्चों। तो आज के पाठ में, आज के इस वीडियो में आज इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।